बच्चा बच्चा औरत लेडीज़ इतना खुश है राहुल गांधी की, तो मतलब ये समझ लीजिए सरप्राइज़ मिल गई उनको, क्योंकि ये इंदिरा गांधी का क्षेत्र है। यहाँ का एक बच्चा राहुल गांधी है, वो लड़ रहा है इलेक्शन। पूरे हिंदुस्तान में रिकॉर्ड मतों से जीते गई रायबरेली। पूरा संदेश देखा पूरे देश। यहाँ के लोग ऐसे लोगों को बुद्धिजीवी हैं, ना समझ नहीं है, समझदार हैं। पूरे देश को ऐसे प्रधानमंत्री देना चाहते हैं जहाँ प्यार, मोहब्बत, तरक्की, विकास, छात्रों को सर्विस मिले। हमारा देश विश्व गुरु है ना कि कांग्रेस ने क्या दिया, हुए शहीद लहू को लुटा दिया हमने, वतन की खाक को दुल्हन बना दिया हमने। हर एक गुल से आती है मेरे लहू की खुशबू। अब भी पूछते हैं क्या दिया हमने। ये हक अदा कर देगा रायबरेली की जनता, ये दिखा देगा। और अपने नौजवान किसान और सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ, व्यापारियों से कहना चाहता हूँ, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहो, चोरों की रखवाली। अपने कदमों से पूरे देश को नाप चुका है, जनता की नब्ज जान चुका, गरीब से गले मिल चुका है। ऐसा ही भारत को एक प्रधानमंत्री चाहिए। और ये देश नहीं, यहाँ का नौजवान ऐसी चीज़ देगा कि पूरा देश उसको स्वीकार करेगा। 400 पार, 400 पार का मतलब आप समझते हैं, पेट्रोल का जैसे 100 रुपये कीमत है, उसको 400 रुपये कीमत पार कर देंगे। दाल की कीमत 75 रुपये है, उसको 400 रुपये पार कर देंगे। लिख लीजिए और पूरे देश की जनता को बता दीजिए, अपने यहाँ बता दीजिए, अपने मीडिया के द्वारा मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो है जमानत जब्त है विरोधी की। ये पोजीशन यहाँ गए है ना, अब सैकड़ों साल में अंग्रेज भाग गए ना, खाली दूर से कटिया ही मारे। वही हाथ तक उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ख़त्म कर दिया था लोगों ने, दूसरी पार्टियों ने, लेकिन नामो निशान इसका मिटा दो। लेकिन नाम निशान कहाँ मिट सकता है। ये यहाँ पे अच्छे से लोग हैं, विश्व में नाम करते हैं यहाँ पर। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के जिला महासचिव अनवर जी मौजूद हैं। अनवर जी, राहुल गांधी जी चुनाव लड़ रहे हैं, उम्मीदवारी तय हो गई है रायबरेली से। कितना उत्साह देख रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं? उत्साह यहाँ पर तो उत्साह इस तरह जैसे ही दिवाली में मनाई जाती है, होली ईद की तरह यहाँ पर है। बच्चा बच्चा औरत लेडीज़ इतना खुश है राहुल गांधी की, तो मतलब ये समझ लीजिए सरप्राइज़ मिल गई उनको, क्योंकि ये इंदिरा गांधी का क्षेत्र है। ये उनका खून है। इंदिरा गांधी ने एक समय में अपने कहा था कि इंदिरा जी ने कहा था कि मेरे खून का एक एक बूंद नए भारत का निर्माण करेगा। मैं रहूं या न रहूं, मेरे खून का एक एक बूंद नए भारत का निर्माण करेगा। तो वो इंदिरा जी का खून यहाँ है, तो उनका खून से जब खून मिलता है ना, तो उसके अंदर और जोश मारता है। तो रायबरेली के अंदर ऐसा जज्बा फैला हुआ, बच्चा बच्चा वैसे भी कांग्रेसी यहाँ पर है। और इंदिरा जी का परिवार का आदमी आ गया, पोता आ गया, उनका लहू आ गया, उनका खून आ गया। तो यहाँ समझ लो हलोले मार रहा है, मतलब उछल रहा है कितनी जल्दी मौका मिले और हम उसको तुरंत मोहर लगाएं। और जो लेट किया उन्होंने, टाइम जो दिया है, तो यहाँ की जनता उत्साहित हो गई। क्या हो रहा भाई साहब, नहीं आएंगे क्या, कौन आएगा कौन नहीं आएगा। इतना परेशान हो गई कि इतना अगर प्रचार किया जाता तो ना होता। जैसे पानी प्यास नहीं होती आदमी को, धूप बहुत तेज हो, आदमी की प्यास लगी हो और पानी ना मिल रहा हो, और एकदम से टाइम पे मिल जाए देर में, तो पानी पर घूंट नहीं देखता, एक साथ पूरा पानी पी जाता है। तो इस वक्त उनके अंदर ये पोजीशन है, यहाँ की जनता के अंदर, यहाँ के अवाम के अंदर। और यहाँ की जनता ये दिखा देना चाहती है कि रायबरेली गांधी परिवार का है और गांधी परिवार रायबरेली का है। ये पूरा एक चीज़ पूरी एकजुट है। पुराना आज का रिश्ता नहीं है, ये कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है, ये दिल का रिश्ता है, जज्बातों का रिश्ता है, भावनाओं का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है। बाकी ये यहाँ के इलेक्शन खाली जो नॉमिनेशन करा कर जाए, पूरा देश देखे। ये इनको यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ का एक बच्चा राहुल गांधी है, वो लड़ रहा है इलेक्शन। ये पोजीशन यहाँ की आएगी अब, ये यहाँ और ये दिखा देगी कि पूरे हिंदुस्तान में रिकॉर्ड मतों से जीते गई रायबरेली। पूरा संदेश देखा पूरे देश को। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, रायबरेली का इतिहास है ये राणा बेनी माधव की धरती है, महावीर आचार्य प्रसाद द्विवेदी की धरती है, राणा बेनी माधव की धरती है, आचार्य प्रसाद महावीर द्विवेदी की धरती है, मलिक मोहम्मद जायसी की धरती है, वीरा पासी की धरती है। ये वीरों की धरती है। राणा बेनी माधव ने अपने 10,000 सैनिकों के साथ हजरत महल के कहने पर अंग्रेज़ों से लड़के शहीद हुए हैं। और यहाँ का किसान बड़ा जज्बाती है, बड़ा दमदार है। जब यहाँ पर जो है अंग्रेज आए, तो उनसे लड़ने के लिए उन्होंने यहाँ की सई नदी को लाल कर दिया, शहीद कर दिया। तो यहाँ देशभक्ति बहुत भारी है सबके अंदर। ये पोजीशन है रायबरेली शहर के अंदर। तो यहाँ के लोग ऐसे लोगों को बुद्धिजीवी हैं, ना समझ नहीं है, समझदार हैं। पूरे देश को ऐसे प्रधानमंत्री देना चाहते हैं जहाँ प्यार, मोहब्बत, तरक्की, विकास,
छात्रों को सर्विस मिले, हमारा देश विश्व गुरु बने, दुनिया देखे जैसे पहले देखती थी कि अगर आपको किसी को जाना हिंदुस्तान चले जाइए, यहाँ सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। ये हमारा ये यहाँ की धरती देती है। यहाँ आपस में इतना भाईचारा है, मोहब्बत है। हम लोग ईद में हमारे यहाँ लोग आते हैं, हम लोग होली में सबके यहाँ जाते हैं, दिवाली एक साथ मिलते हैं। लेकिन चंद लोग नफरत फैलाते हैं अपने उसके वोट के चक्कर में। लेकिन ये यहाँ पर मैं बता दूँ, हिंदुस्तान की शख्सियत, हिंदुस्तान के जो ज़मीन में जो मिट्टी में जो खासियत है, कितने भी कोई जोर लगा दे, कितनी भी ताकत लगा दे, जैसे खाल के अंदर मांस और गोश्त नहीं जुड़ा होता, इस तरह हिंदू भाई मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं। ये थोड़ी देर के लिए जैसे तालाब में पानी लाठी ना मारो, काई हट जाती है, जैसे लगता दोनों अलग हो गए। लेकिन जहाँ लहर कम हुई फिर आपस में मिलकर मोहब्बत से गले रहने लगते हैं। दुश्मन चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, कभी कामयाब नहीं हो पाएगा वो। और जो कहते हैं ना कि कांग्रेस ने क्या दिया, तो इंदिरा गांधी की सरजमी है ये। तो मैं खाली ये कहना चाहता हूँ, हुए शहीद लहू को लुटा दिया हमने, हुए शहीद लहू को लुटा दिया हमने, वतन की खाक को दुल्हन बना दिया हमने, वतन की खाक को दुल्हन बना दिया हमने। हरे गुल से आती है मेरे लहू की खुशबू, हरे गुल से आती है मेरे लहू की खुशबू। अब भी पूछते हैं क्या दिया हमने, ये हक अदा कर देगा रायबरेली की जनता, ये दिखा देगा। और अपने नौजवान किसान और सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ, व्यापारियों से कहना चाहता हूँ, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सोने वाले जागते रहो, चोरों की रखवाली है। जय हिंद, जय कांग्रेस, सोनिया गांधी जिंदाबाद। यहाँ से सर दो छोटे छोटे सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ तो रायबरेली में कांग्रेस ने नामांकन भरने के आखिरी दिन अपने उम्मीदवार का ऐलान किया, क्या इससे जो एक कह सकते हैं, क्या इससे कुछ दिक्कतें आ सकती हैं कि भाई चुनाव प्रचार में थोड़ा लेट हो जाएगा, कुछ तैयारियों में थोड़ा सा समय लग सकता है? इसी से जुड़ा दूसरा सवाल भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या, जैसा कि आप लोगों से मैंने बात की और ये बताया गया कि रायबरेली जो है प्रधान, यहाँ से जो सांसद बनता है, या सांसद नहीं बल्कि प्रधानमंत्री देता है रायबरेली, तो क्या कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही अपना प्रधानमंत्री घोषित कर दिया, ये संदेश दिया है? जी, रायबरेली का इतिहास है देश को चलाने वाला देता और सच्चा प्यारा देशभक्त। और ये हमारा नौजवान जो हमारे इंदिरा गांधी का जो लहू आया है, अपने कदमों से पूरे देश को नाप चुका है, जनता के नब्ज़ जान चुका है, गरीब से गले मिल चुका है। ऐसा ही भारत को एक प्रधानमंत्री चाहिए। और ये देश नहीं, यहाँ का नौजवान ऐसी चीज़ देगा कि पूरा देश उसको स्वीकारेगा। ये समय आने पर पता चल जाएगा क्या है ये चीज़। जो अभी जो लोग बेचारे परेशान हैं, महंगाई है, कोई कह रहा 400 पार। 400 पार का मतलब आप समझते हैं? पेट्रोल का जैसे 100 रुपये कीमत है, उसको 400 रुपये कीमत पार कर देंगे। दाल की कीमत 75 रुपये है, उसको 400 रुपये पार कर देंगे। गेहूँ, आटा, टमाटर, सब की कीमत 400 पार कर देंगे। इनका मेन संदेश ये है, ये जुमलेबाज हैं। किसी नौकरी, बेचारे छात्र हमारे कितने परेशान हैं, कितनी दिक्कत, उनको नौकरी नहीं मिल रही, जगह खाली है मगर नौकरी नहीं मिल रही है। किसान बेचारा, किसान अपना सीना चीर कर अन्न उगाता, धरती का पूरे देश का पेट भरता है, लेकिन अफसोस किसान खुद भूखा रह रहा है। उसको उन्होंने खाद के दाम इतने बढ़ा दिए हैं, उनके सामानों में जीएसटी लगा के इतना महंगा कर दिया है कि बेचारे लागत उनकी नहीं आ पा रही। ये पोजीशन किसानों की है। लेकिन हमको चाहिए, अगर देश को खुशहाल रखना है तो हमारे नौजवानों को नौकरी दी जाए, किसानों को खुशहाल किया जाए, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। वरना जुमलेबाजी से, झूठे वादों से या कुछ चंद लोगों को ही पेट भरने से देश आगे नहीं बढ़ सकता है। लेट उम्मीदवारी पर जो, ये तो बहुत अच्छा हुआ, ये तो बहुत अच्छा हुआ। लेट में यहाँ का जनता इंतजार कर रहा था। भाई साहब, कौन अगर इतना प्रचार करते तो इतना प्रचार ना होता। यहाँ की जनता प्यासी हो गई, कब पानी मिलेगा जल्दी उसको हम प्यास बुझाएं। वो जैसा ही वोट पड़ेगा, समझे 11 बजे यहाँ की जो भी लड़ेगा विरोधी की जमानत जब्त है, आप नोट कर लीजिए। इतना आप अपने यहाँ लिख लीजिए और पूरे देश की जनता को बता दीजिए, अपने यहाँ बता दीजिए। अपने मीडिया के द्वारा मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो है जमानत जब्त है विरोधी की। ये पोजीशन है, यहाँ उतना उत्साह है रायबरेली के अंदर, उत्साह है, जनता का बहुत ज़्यादा उत्साह है। कोई एक आखिरी बात आपसे करना चाहूँगा कि जो पहले चरण का मतदान हुआ है, उसके बाद जो प्रधानमंत्री के जो बयान आ रहे हैं, बहुत ही कह सकते हैं विवादित बयान हैं, और विवादों में लगातार जो है उनके कुछ बातें इस तरीके के सामने आ रही हैं कि संपत्ति, कांग्रेस अगर आती है तो संपत्तियां बांट देगी, मंगलसूत्र छिना लिए जाएंगे महिलाओं से, और अभी तो भैंस वाली बात भी आई है सामने। इस तरीके के कई सारी बयान आ रहे हैं। इतने विवादित बयान क्यों दे रहे हैं प्रधानमंत्री? मैं बता रहा हूँ जी। आप ये कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने अपनी ज़िंदगी, अपनी जवानी को अंग्रेज़ों से लड़ते हुए जेलों के पीछे काट दी है। 10 साल, 7 साल, 8 साल। और उन्होंने वतन के लिए
अपनी कुर्बानी दे दी है, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, तो देश के लिए कुर्बानी दी है। उन्होंने किसी लूटा नहीं है। लूट तो ये रहे गरीबों को लूट कर बाहर भेजने, अडानी अंबानी के पार्टनर बनकर। ये आप सोचिए, ये पूरी जनता समझती है। अब आप सोचिए, आप 400 का अनाज दे रहे हैं, आप गल्ला पैकेट बना कर दे रहे हैं, 400 सिलेंडर आपने 1200 कर दिया, उसी में 500 का पैकेट बना दिया। अरे आप अपने नौजवानों जो 80 करोड़ बता रहे हो मैंने दिया, उनको ऐसा वो मजबूत बना दो, अपने पैरों पर खड़े हो जाए कि 100-150 करोड़ को और ज़्यादा लोगों को अपने पास से उनको बांटे। वो ऐसा करना चाहिए। अब उसको लापाहिज बना दे रहे हैं यहाँ पर, इस तरह करके भिखमंगा बना दे रहे हैं। बयानों को लेकर आपसे सवाल पूछा, ऐसे बयान क्यों आ रहे हैं, ये किस ओर संकेत दिया वो बयान ऐसा हो रहा कि ये विरोधी के समझ में नहीं आ रहा। आप सोचे, जिस देश का इतना बड़ा प्रधानमंत्री अगर वो झूठ बोले तो समझो देश का क्या सम्मान होता है, क्या अपमान होता है। यहाँ का रक्षा मंत्री कहे जुमलेबाजी है, तो आप सोचिए पूरी दुनिया देखती है कि अगर जो आप घर का परिवार का कोई मुखिया अगर झूठ बोलेगा तो आप सोचिए पूरा परिवार की अपमानित किया जाएगा। ये है, वो तो दिमाग समझ में नहीं आ रहा क्या करें। वो ऐसा इन्होंने मारा हमारे कांग्रेस पार्टी ने, नेतृत्व ने, कि समझ में नहीं आ रहा कि कैसे क्या करें वो। कि जबकि वहाँ बंगाल में कहाँ देते हुए भाषण उनको रायबरेली याद आ रही है। रायबरेली बुद्धिजीवियों की धरती, मैंने बताया आपको पहले, ऐसा चक्रव्यूह मारेगी ना जब अंग्रेज चलेगा यहाँ से, तो ये अंग्रेज के मुखबिर हैं। ये 60 रुपये महीना तनख्वाह लेते थे, मुखबिरी करते थे। ये गोडसे के परिवार के लोग हैं। तो अब ये समझते हैं कि हमारा देश गुलाम, जैसे अंग्रेज नहीं आ गए पूरी, वो कहते हैं जब सूरज कभी डूबता नहीं था उनके राज में, ऐसा तो समझते तब तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। लेकिन उनको नहीं पता ये हिंदुस्तान की धरती है, यहाँ एक से एक माई के लाल पैदा हो जाते हैं। जब अंग्रेज चले गए तो ये उनके औलाद कहाँ रह जाएंगे, ये भी चले जाएंगे। ये तो ये उनका दिमाग अब जाने के समय आ रहा है, जैसे भगभकार है ये किस्ट, अब इनको ख़त्म होने का समय। ये गए हैं ना, अब सैकड़ों साल नहीं आएंगे। जैसे अंग्रेज भाग गए ना, खाली दूर से कटिया ही मारे, वही हाल हो जाएगा इनका। देखिए सर, जो है रायबरेली की जीत के साथ ही हिंदुस्तान में भी जीत को लेकर आश्वस्त नज़र आ रहे हैं। सर, ये जो जीत को लेकर आप आश्वस्त नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसको जीतने के लिए उत्तर प्रदेश की 80 सीटें भी जीतना जरूरी है। कम से कम 80 में से 40-50 तो जीतना जरूरी ही हैं। और आप 17 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। 17 सीटों में कितना सीटें ला रहे हैं आपकी बार, कितनी उम्मीदें हैं? 17 ने गठबंधन लड़ रहा है। गठबंधन से कांग्रेस की बात करते हैं। नहीं, कांग्रेस से आप बात कर रहे हैं। कांग्रेस और गठबंधन मिलकर लड़ रहा है। यानी कि जो देश को बचाने वाले, संविधान को बचाने वाले लोग हैं, वो मैदान में आ गए, वो लड़ रहे हैं। सब एकजुट हो जाए। संविधान नहीं रहेगा मेरे भाई तो हम जो आज़ादी से बोल रहे हैं, जो आप मेरी बात कर रहे हैं, ये नहीं कर पाएंगे। आपको नौकरी में नहीं मिल पाएगी। हमारे फौजी लोग, बताइए फौजी कितनी मेहनत करता है अपना, और जाकर अपने देश की कुर्बानी का जज्बा लेकर जाके बॉर्डर पे खड़ा होता है। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि संविधान जो है, बाबा साहब अम्बेडकर भी आ जाएं फिर भी नहीं बदलेगा। अब कह रहे हैं ना, उनके जो चेला चापड़ करते संविधान बदल देंगे, कितनी साजिश कर रहे हैं। अब कह रहे हैं ना, इसी तरह भी अपने बैक फुट पर आ रहे हैं धीरे धीरे करके। ये भी जुमलेबाजी है। अब को विश्वास नहीं हो रहा ना जनता को। और देश की जनता मूक जरूर है, मूर्ख नहीं है। समय आने पर इसका जवाब दे देगी, ये मैं आपसे बताना चाहता हूँ। सर, एक इसी से जुड़ा एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे संविधान बदलने वाली बात जो है, ये एक कर्नाटक के सांसद, आपको जानकारी अच्छी तरीके से होगी, कर्नाटक के सांसद जो है, उन्होंने पहला बयान दिया था कि भाई हमें हमें ज़्यादा सीटें चाहिए, 400 या उससे ज़्यादा सीटें चाहिए ताकि हम संविधान को बदल सकें। उसके बाद से अलग अलग भाजपा सांसदों के बयान आते हैं और ये मुद्दा जो है राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है। सर, ये सांसदों के बयान जो हैं, ये इतने प्रभावी कैसे बन गए? और आप लोग इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं कि भाई सांसदों के बयान के आधार पर हम ये कह रहे हैं कि भाजपा अगर आई तो संविधान बदल देगी? मतलब सांसदों के बयान इतनी गंभीरता से क्यों लिए गए? भाई ऐसा ना, सांसद आपको बनाया है देश के संसद में चुनने के लिए, पंचायत में। आप अगर सांसद लायक जब ऐसे शब्द गलत बोलेंगे तो आप विश्वास कौन करेगा? आप सांसद बनने लायक नहीं है। अब ऐसे लोगों को टिकट ही नहीं देना चाहिए जो गलत जवाब दें। आप जिम्मेदार हैं। अब कोई जिम्मेदार अगर कोई बात बोलता तो उसको जिम्मेदारी समझी जाएगी। इनके दिल के अंदर जो बात है निकल कर बाहर आई है, ये तो उन्होंने अच्छा हुआ सही टाइम से बता दिया। अगर मान लो धीरे धीरे करके अगर जी जाए तो उसके बाद बोलते तो बदल देते तो जनता क्या करती है? तो ये गुलाम बनाने की साजिश चल रही है। समझो ये देश को बचाने और देश को गुलाम बनाने की लड़ाई चल रही है यहाँ पर। ये पोजीशन है देश में। क्या ये जो बयान दिए गए हैं, क्या इसको इस तरीके से भी देखा जाए सर कि एक टेस्ट किया गया कि देखते हैं, एक टेस्ट बॉल फेंक के देखते हैं, अगर कामयाब होती है तो आगे भी फेंकेंगे, नहीं तो फिर मैच ख़त्म, टाटा बाय बाय? बिल्कुल सही है। ये 2 कदम आते जाते हैं, फिर 3 कदम पीछे होते हैं। इनकी ये चाल है। ये बहुत अंग्रेजों के टाइम से सारी चालें हैं, ये करते हैं। ये समझते हैं यहाँ सब मूर्ख बैठे हुए हैं, एक से एक धुरिंदर कांग्रेस पार्टी में बैठे हैं, और हिंदुस्तान के अंदर एक से एक दिमागी बैठे हैं। इनकी सारी चाल खुद इनके ऊपर उलट जाएगी समय आने पर। और जनता मूर्ख नहीं है, बस
आप ये समझ लीजिए, आप ये गलत फहमी में है ये कि उन्होंने चांस दे दिया आपको। आप बहुत चिल्ला रहे थे, उन्होंने आपको चांस दे दिया देश की जनता ने, भाई आप भी क्या करना है कर लो। कंपेरिजन हो गया, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन क्या लाए हैं पता चल गया सबको, सबको भिखमंगा बना दिया है, गरीब बना दिया है, परेशान हाल कर दिया है। अब समझ में आ गया, अब कभी ये गए हज़ारों साल के लिए पीछे, अब नहीं आएंगे ये। एक और आखिरी बात, अभी मेरे दिमाग में एक और सवाल आया, जब आप रायबरेली की ही लगातार बातें कर रहे हैं तो इसी समय एक और चीज़ मेरे दिमाग में आई कि आपने कहा कि रायबरेली में एक लंबे अरसे से विकास कार्य करवाए गए हैं यहाँ के जो सांसद, गांधी परिवार के जो सांसद रहे उनकी ओर से, ठीक है। मैं अलग अलग भाजपा सांसदों के जो गढ़ हैं, जो क्षेत्र हैं, सॉरी, वहाँ मैं जाता हूँ, मैं वहाँ लोगों से बातचीत करता हूँ, बहुत नाराज़ हैं। जैसे आप अपने सांसद की बड़ी गुणगान कर रहे हैं कि बहुत काम कराए, अभी हालांकि लोगों से बातचीत करेंगे, वहाँ उनसे भी समझेंगे कि कैसे क्या काम हुए हैं, और मैं हालांकि देख भी रहा हूँ रायबरेली का विकास। लेकिन भाजपा सांसदों से नाराज़गी है, लेकिन चेहरा मोदी जी का दिखाई दे रहा है। तो रायबरेली हालांकि दूसरा संदेश देता है, रायबरेली कह रहा है कि भाई देखिए सांसद को भी देखिए और ऊपर भी देखिए, यानी आप सांसद के भी काम देखिए और ऊपर भी देखिए। ये संदेश देश भर में कैसे ले जा पाएगी कांग्रेस कि आप सांसद के काम भी देखिए और ऊपर भी देखिए, जैसा कि देश देख नहीं रहा है। कई मैं लोगों से मिल रहा हूँ, वो नहीं देख रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं भैया, हमें सांसद चाहे कुत्ता भी चुनाव लड़ जाए, चाहे जानवर भी चुनाव लड़ जाए, लेकिन मोदी जी जो है हमें उनको जिताना है। ये आँख में जिसके पट्टी बंधा हुआ अंधभक्त इसी को बोलते हैं, चंद लोग होते हैं ये ऐसा करते हैं। लेकिन यहाँ रायबरेली के लोग बहुत समझदार हैं, बहुत बुद्धिजीवी हैं, वो देश को भी रखते हैं सामने और शहर को भी रखते हैं सामने। अब रायबरेली के अंदर आप ये समझ लीजिए एनटीपीसी हो, आईटीआई हो, जो भी चमक दमक दिख रही है, ये कांग्रेस के अलावा किसी दूसरी पार्टी बता दे कि मैंने एक ईंट रखा हो। और रायबरेली का सम्मान जो पूरी दुनिया, चैनल वाले जो आप आए हो, राहुल गांधी की वजह से हम लोगों का इंटरव्यू लेने आए हैं आप। कोई दूसरा इससे पहले नहीं आता था, बीच में सरकार नहीं थी, सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, लाइट 8-8 घंटे 6-6 घंटे कट जाती थी। ये पोजीशन यहाँ की कर दी। इसको मतलब उन्होंने कांग्रेस पार्टी इसको ख़त्म कर दिया था लोगों ने, दूसरी पार्टियों ने, नामो निशान इसका मिटा दो। लेकिन नाम निशान कहाँ मिट सकता है, ये यहाँ पे अच्छे से लोग हैं जो विश्व में नाम करते हैं यहाँ पर रायबरेली के लोग। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जिला महासचिव थे हमारे साथ और काफ़ी प्रमुखता से अपनी बात रख रहे थे, बीच बीच में अग्रेसिव भी हो रहे थे और जीत को लेकर के काफ़ी आश्वस्त हैं कि रायबरेली में जो है भारी बहुमत से कांग्रेस जीतने जा रही है, और ये संदेश भी दे रहे थे कि ये संदेश जो है ये दिल्ली तक भी जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत।